एक पति पत्नी थे जिनको बहुत साल से बच्चे नहीं थे। वो पुरुष का नाम है मनोहा। तो उनको ना बच्चे नहीं थे बहुत साल से। तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने आकर कहा कि तुमको मैं एक बच्चा दूंगा, तू गर्भवती होगी, तू बंज नहीं है, कहते हुए मनोहा और उसकी पत्नी से बोला और कहा अगर तुझे बच्चा पैदा हो जाए तो तू ये काम करना ज़रूरी है। क्या काम करना है? तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सिर पर चूरा ना फिरे। पहली बात, उसके सिर पर हेयर कट नहीं करना है या सर को नहीं मुंडाना है। दूसरी बात, वहाँ जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। नाज़ीर अध्याय 13 वचन 4 में। अब सावधान रहे कि तू ना तो दाक मधु, ग्रेप के रिलेटेड फ्रेश जूस हो गया या ग्रेप के रिलेटेड जो एसेंस होता है ना उसके रिलेटेड, या बीर या शराब, ग्रेप्स के जो भी फल से निकलता है उसके एसेंस हो गया, उसका जूस हो गया, कुछ भी टच नहीं करना है। अल्कोहलिक हो नॉन अल्कोहलिक हो। और अशुद्ध वस्तु न खाए, मदिरा नहीं पीना है, दाक मधु नहीं पीना है और उसके सर पर चूरा नहीं लगना चाहिए। वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। अब नाज़ीर का मतलब क्या है? नाज़ीर का मतलब प्रभु का समर्पित किया हुआ व्यक्ति, सेट अपार्ट, परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक मकसद से, एक मिशन के साथ पैदा हुआ व्यक्ति। ये नाज़ीर व्यक्ति कौन है पता है? पुराना नियम में सैमसन है, नया नियम में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और यीशु मसीह थे। यहाँ परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दिया कि नज़रेत किया हुआ व्यक्ति क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। परमेश्वर ने क्यों इस तरह कहा? क्योंकि सैमसन के अंदर परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति दिया है, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा जब भी उसके ऊपर आती थी बहुत बल उसके अंदर से बाहर निकलता था। मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, सबसे ताकतवर आदमी जो भी इस संसार में पैदा है वो सैमसन है। हालेलुया। इतना शक्ति परमेश्वर ने दिया कि वो सिंह को फाड़ देता है अपने हाथों से। गधे का जबड़े का हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। सैमसन को परमेश्वर ने पवित्र जीवन जीने के लिए पैदा किया। और क्यों पैदा किया? कि सैमसन इजराइलियों को एक न्यायी बने। क्या बनना है? जज, न्यायी। एक जज बनने के लिए परमेश्वर ने सैमसन को चुना। लेकिन सैमसन के अंदर जो शक्ति है उसको मालूम है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुलावट को भूल गया। उसको मालूम है कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे पवित्र बना के रखना है। अगर मैं इसे अशुद्ध करूँगा तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। मालूम है, जानबूझकर भी खेलने लगा। तो सैमसन ने क्या किया? अध्याय 14 वचन 1 में लिखा है, देखो, सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। क्या है? इजरायली लोग अन्य जाति लोगों से शादी नहीं करना चाहिए। क्या? एक मसीही अन्य जाति लोगों से शादी नहीं करना चाहिए। सैमसन एक इजरायली है, हिब्रू लड़का है, वो अन्य जाति लड़की से शादी नहीं करना है। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू कतनहीन फिलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। कई जवान लड़के लड़कियां एंगेज में, मतलब 20 to 25 शादी के उम्र में, मुझे ये लड़की पसंद हुई, मुझे वो लड़का पसंद हुआ। मसीह लोग अविश्वासियों को प्यार करते हैं। मुझे वो लड़का से शादी करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी पप्पा। विश्वासी लड़की कहती है अविश्वासी से लड़के से शादी करने के लिए, और विश्वासी लड़का कहता है मुझे अविश्वासी लड़की से उससे ही करूँगा, शायद उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, मुझे वही चाहिए। उसका विश्वास सीधा है नहीं है, और प्रभु को जानती है नहीं, मालूम नहीं, फिर भी लड़का कहता है शादी के बाद मैं उसको बदला लूँगा। लड़की कहती है मैं शादी के बाद उसको बदला दूँगी। मुझे एक फ़ोन आया था रिसेंटली, एक लड़की रो रही थी, 18 साल की लड़की। क्या हुआ माँ? बोल रही थी भैया भैया मैं क्या करूँ, मुझे एक लड़का बहुत याद आ रहा है,
मैं उससे बिना नहीं रह सकती भैया, कुछ करो भैया, कुछ करो भैया बोली। तब बोली मैं एक लड़का से प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करना है। क्या वो मसीह है? नहीं। क्यों करना चाहती हो? क्योंकि उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, अभी कहाँ हो? बोलती है कि मेरा शादी किसी और से हो गया भैया, 2 महीने हो गए शादी होके। क्या? शादी होकर 2 महीने हो गए और आप कहते हो कि मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ? तब कहती है नहीं, मैंने एक लड़के से प्यार किया शादी से पहले, लेकिन मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती से दूसरे को दे के कर दिया। वो लड़का शराबी है, बहुत मारपीट करता है। वो कहता है जाके घर को दहेज लेके आ, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा। वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। अब मैं पहले लड़के जिससे मैंने फर्स्ट लव प्यार किया उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब वो लड़का भी मेरे साथ बात नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी शादी हो गई इससे। अब मैं क्या करूँ भैया? उसके बिना मैं जी नहीं सकती भैया, आप ही बताओ भैया। प्लीज़ प्रेयर कर दो कि मैं उसके पास चली जाऊँ और वो मुझे मान ले। क्या मैं ऐसा प्रार्थना कर सकता हूँ? लोग ऐसे ऐसे प्रार्थना मुझे करने के लिए कहते हैं, मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला अगर सच में उससे प्यार करती है तो क्यों इससे का जीवन क्यों बर्बाद की? उसी से शादी कर सकती है ना। तो बोली क्या करूँ, माँ बाप की ज़बरदस्ती में आ गई। देखो ज़िंदगी में शादी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। शादी के विषय में गलती करोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे। शादी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 में, देखो 13, इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 वचन 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मैरिज इज ऑनरेबल ऑफ ऑल। विवाह सब में, सब बातें जो भी है संसार में, सब में आदर की बात है। शादी का बात बहुत अच्छी बात है। और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। कई लोग कहते हैं शादी से पहले मैं 2-3 लड़के से अपना शरीर से पाप करूंगी और शादी के बाद एक पवित्र स्त्री की तरह एक ही लड़का से ज़िंदगी बिताऊंगी। गलत बात है। याद रखो जवान लड़के लड़कियां, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको पवित्र बनाए रखना है। परमेश्वर ने आपको शरीर दिया कि आप शरीर से परमेश्वर की प्रार्थना करें, उपासना करें। और शादी के बाद आपका जीवन सिर्फ एक ही लड़का या एक ही लड़की से रिश्ता होता है, वो उनके साथ ही रहना है। शादी के बाद अगर हम गलत संबंध रखते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शमशेन के जीवन में ही हुआ। शमशेन ने एक लड़की को देखा, बोला मुझे शादी करना है, चलो अच्छा है, लेकिन वो लड़की अविश्वासी है। प्रभु ने कहा अविश्वासियों से शादी मत करना, लेकिन शमशेन ने अविश्वासी शादी की। परमेश्वर ने कहा अशुद्ध वस्तुओं को ना खाना, लेकिन शमशेन ने एक वो सिंध का जो डेड बॉडी है ना, उसके अंदर से शहद निकाल कर वो खुद खाया और उनको मम्मी डैडी को दिलाया, खाने के लिए दिया। उसने 2 चीज़ें गलत काम की। पहले अशुद्ध वस्तु को खाने लगा, दूसरा अविश्वासी से शादी करने लगा। देखो एक छोटा सा गलती से एक पे आगे बढ़ता ही रहा और डेथ होता रहा, लड़ाइयाँ होते रहे, झगड़े होते रहे। क्यों? वो एक अन्य जाति लड़की से शादी करने के लिए गया। चलो अगर कर लिया होता तो उसकी के साथ रहना था, लेकिन उसको छोड़ के चला गया। वहाँ एक पे एक मिस्टेक करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उस पर दया किया। परमेश्वर ने फिर भी उसको मौका दिया, बहुत मौके दी। शमशेन का स्वभाव ये था कि जो मेरे आंखों में अच्छा है मैं वह करूँगा, मुझे जो भी अब खाना है मैं खा लूँगा, मुझे देखना है देख लूँगा, ये लड़की को शादी करना है कर लूँगा। इस तरह फास्ट डिसीजन लेता था। अगर आप भी शमशेन की तरह हर विषय में फास्ट डिसीजन लेते हो तो आप पाप में फंस जाओगे। इतना गलत काम किया। पहली बार एक लड़की को देखा ना, वो लड़की शादी हुआ, बाद में छोड़ दिया, फिर मर गई। दूसरी बार फिर एक व्यभिचारी के पास गया, फिर फिलिस्ती अन्य जातियों के पास। फिर तीसरी बार और एक लड़की को देखा, वो भी व्यभिचारी थी, उसका नाम दलीला था। अब दलीला को एक प्लान्ड लड़की थी। ये लड़की को फिलिस्तियों ने ही, शत्रु लोगों ने ही, शमशेन का बल कहाँ है, इतना ताकत इसके अंदर कहाँ है, इसने हमारे योद्धाओं को 1000 लोगों को मार दिया, इतना शक्ति इसके अंदर कहाँ से है, इसकी सीक्रेट क्या है पावर का, ये पहचानने के लिए उन्होंने दलीला को रखकर उसके अंदर ताकत की राज पूछने के लिए बहुत कोशिश करने लगे। ये लड़की जो दलीला थी, ये बार बार ना शमशेन को पूछती थी तेरा बल कहाँ है, तेरी शक्ति कहाँ है।
प्लीज़ मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ। दलीला ने सिम्पसन से कहा, मुझे बता कि तेरा बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। तुझे दबाने के लिए, तुझे रोकने के लिए तुझे क्या है, सीक्रेट क्या है, बता। तो सिम्पसन ने कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई नहीं हो गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। सैमसन कहता है कि मुझे नए रस्सियों से जो अब तक इस्तेमाल नहीं किया है 7 पेटियां बांधोगे, मेरा बल, मैं नॉर्मल मैन हो जाऊंगा। और कुछ लोग उसके कमरे में छुपे रहे, फिलिस्ती लोग, उसने बांध दिया और तोड़ दिया। दलीला ने कहा, तूने तो मुझसे चाल किया और झूठ कहा, मुझे बता दे कि किस वस्तु से बांधा सकता है। और ये बार कहा, नई नई रस्सियों से मुझे बांधेंगे तो होगा। देखो 2-3 बार सैमसन ने तो झूठ बोलने की कोशिश की, अपनी सीक्रेट को बताना नहीं चाहा, लेकिन फाइनली जब वो बहुत सताती रही तो सैमसन ने अपना सीक्रेट बता दिया। देखो मैं नाज़री हूँ, मैं अब तक मेरे बाल कभी नहीं कटे, कोई भी मेरे बालों को काट देगा तो मेरा बल चले जाएगा। तो ये बात कहते ही ना दलीला ने फिलिस्तियों को बोल दिया और दलीला ने अपने घुटने पे सुलाग रखा और एक मनुष्य को बुलाकर, एक आदमी को बुलाकर उसकी सिर की सातों पे मुंडवा डाली, उसके सर के बाल पूरे मुंडवा डाली और उसको दबाने लगी और वहाँ निर्मल हो गया। देखो उसके बाल मुंडवा करना, उसको दबाने लगी हाथ से और वो नॉर्मल हो गया, उसके अंदर शक्ति नहीं रहा। सैमसन ने सोचा कि मैं पहले की तरह ही 3-4 बार उसको धागे से, रस्सियों से बांधने लगे। सैमसन, शत्रु लोग तेरे ऊपर आ रहे हैं, तो उठकर इस तरह करने लगा, इमीडिएटली धागे, रस्सियाँ सब फट गए। ये बार भी सैमसन ने सोचा कि मैं पहले जैसा, मेरा बल जो था मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। लिखा है, देखो वचन पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 वचन 19 और 20। मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। आप कई लोग सोचते हैं कि मैं पहले के समान जाकर ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, लेकिन वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आज आपको मैं एक सीक्रेट बोल रहा हूँ। कई मसीहों, जो लोग पास्टर्स या विश्वासी कहलाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने उनको छोड़कर चला गया है। बस एक भ्रम में है कि हम विश्वासी हैं, हम चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि देखो सैमसन ने झूठ बोला, अशुद्ध आहार खाया, माँ बाप की बात नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जो विचार करने लगा, गलतियाँ करता ही रहा, जो उसके नज़र में दिख रहा है वही कर रहा था। लेकिन पहले हमने पढ़ा था कि सैमसन एक नाज़री है। नाज़री मतलब समर्पित किया हुआ व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति। देखो चुना हुआ व्यक्ति जब गलत काम करता है, परमेश्वर बहुत सब्र करके मौका देते हैं। जब वो पूरे मौके गवा देता है तो परमेश्वर उसको छोड़ देते हैं। बाइबल में हम सैमसन के जीवन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिए, और राजा सौल के जीवन में देख सकते हैं पुराने नियम में, जब वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्टेड, मैंने एक शुक्रवार की मीटिंग में बोला, आज कई पास्टर्स परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, धिक्कारा है, मतलब उनको छोड़ दिया है। उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा उनको छोड़कर चली गई है। विश्वासियों की मालूम नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है, उनको मालूम नहीं है, बस भ्रम में है कि हम परमेश्वर को जो भी मांगे दे देगा, हाँ परमेश्वर वो कर देगा, ये कर देगा। एक भ्रम है, क्योंकि देखो जहाँ पवित्र जीवन है, जहाँ परमेश्वर से रिश्ता है, वहीं परमेश्वर रहता है। अगर आपको रिश्ता नहीं है परमेश्वर से, अगर आपका शरीर से, आपकी आत्मा से, आपके मन से आप परमेश्वर की बात नहीं मानते, शरीर, आत्मा और मन, ये तीनों से आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर वहाँ नहीं रहते। जो बुलावट है वही बाहर निकाल के बता दिया कि जब मेरे बाल मुंडवाएंगे मेरे बल चला जाएगा, तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। आज कई लोग को परमेश्वर ने छोड़ दिया बस दिखावा के लिए। शरीर जिंदा है, आत्मा मरा हुआ है। शारीरिक रूप से मसीह है, लेकिन आत्मिक तौर पे मरे हुए मसीह है। सैमसन का जीवन भी ऐसा ही था, मरा हुआ मसीह था। बाद में क्या हुआ पता है? फिलिस्तियों ने उसके आंखों को फाड़ कर उसको लेके जाकर जेल में डालकर आटा पिसवाने लगे जेल में।